आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया या फिर व्हाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। जैसे कि आज हम क्या-क्या जानेंगे, जैसे कि नॉर्मल ल्यूकोरिया, नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज हम कब बोलेंगे, कब आपको व्हाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और क्या-क्या रीज़न्स होते हैं, क्या-क्या ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। और एट लास्ट हम ये जानेंगे कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, क्या डाइट में चेंज कर सकते हैं, हाइजीन कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे कि बार-बार अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकें। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर श्रेया और मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिससे कि सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो हम उसको कब नॉर्मल बोलेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज पीरियड्स के पहले हो रहा है या फिर पीरियड्स के बाद हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज होना पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद कंप्लीटली नॉर्मल है। और क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज आमतौर पे होता ही है, हर फीमेल को होता है, ज़्यादातर लोगों को होता है। दूसरा, अगर व्हाइट डिस्चार्ज आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे हो रहा है, तो वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से उस टाइम पे भी व्हाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है। और थोड़ा-थोड़ा रेगुलर बेसिस पे व्हाइट डिस्चार्ज होना कंप्लीटली नॉर्मल है क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज का होना वजाइना की हम कह सकते हैं कि सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म है। सेल्फ क्लीनिंग एक तरीका है वजाइना का, जिससे कि जितनी भी डेड सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो फ्लश आउट होते रहते हैं। और थोड़ा बहुत होना व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल हम तब कंसिडर करेंगे जब व्हाइट डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं होगी। व्हाइट डिस्चार्ज का जो कलर है, सफ़ेद पानी का जो कलर है वो व्हाइट होगा, कोई और कलर नहीं होगा। दूसरा, आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इरिटेशन नहीं हो रही है वजाइनल एरिया में, तब हम उस तरह के सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम को, सफ़ेद पानी जो होता है उसको हम नॉर्मल कहेंगे। अब कब-कब हम बोलेंगे कि सफ़ेद पानी एबनॉर्मल है, कब-कब हम बोलेंगे कि सफ़ेद पानी अगर आपको हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब जानेंगे कि एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है। एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है और कब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज हम तब बोलेंगे जब डिस्चार्ज, जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। व्हाइट डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपके कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, आपका अंडरवियर ख़राब हो जा रहा है, तब हम उसको एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज बोलेंगे। दूसरा पॉइंट कि अगर जो डिस्चार्ज है वो व्हाइट कलर का ना हो के किसी और कलर का है, जैसे कि ग्रीन कलर का है, ग्रे कलर का है या फिर पिंक कलर का है, ब्लैकिश कलर का है, तो उसको भी हम एबनॉर्मल में कंसिडर करेंगे। तीसरा पॉइंट कि अगर जो डिस्चार्ज है, वो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, कर्ड की तरह, चीज़ की तरह और उसमें बहुत झाग बन रहा है, तो उसको भी हम एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में कंसिडर करेंगे। और फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर यूरिन पास करते टाइम आपको पेन हो रहा है या फिर आपको बैक में पेन हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है नेवल के नीचे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से, तो इधर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इतना ज़्यादा डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, कि वीकनेस भी हो रही है आपको। और अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से वजाइनल एरिया में छोटे-छोटे रेड कलर के दाने बन रहे हैं, इचिंग हो रही है वजाइनल एरिया में, इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है हमें और ये एक एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज के अंडर में हम कंसिडर करते हैं। तो ये एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होता क्यों है? एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होने की 2 वजह हो सकती हैं। पहला, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है और यीस्ट की वजह से भी हो सकता है इन्फेक्शन। तो जब आपको इन्फेक्शन होता है तो जो वजाइना का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आपने कोई नया बॉडी वॉश यूज़ करना शुरू किया या फिर आप कोई ऐसा वजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है कि व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि वजाइनल वॉश ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पीएच को डिस्टर्ब कर रहा हो, वजाइनल पीएच को, जिसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या अगर आप कोई सोप यूज़ कर रहे हैं वजाइनल एरिया में, हो सकता है वो इरिटेशन कॉज़ कर रहा हो, किसी तरह की कोई एलर्जी हो रही हो। इसी तरह की कोई एलर्जी के केस में भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है।
अब बात करेंगे कि अगर आपको बार-बार सफ़ेद पानी की व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हाइजीन का ध्यान रखना है। काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसे बोलती हैं कि वो वजाइना को काफ़ी बार वॉश करती हैं पानी से, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है। वजाइना को काफ़ी बार आप वॉश कर सकती हैं पानी से, बट एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वजाइना को पानी से वॉश करें, तो हमेशा अच्छे से उसको ड्राई करें, क्लीन करें, पानी ना छोड़ें लगा, क्योंकि अगर वहाँ पे नमी रहेगी, वो एरिया आपका मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनना है, बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड जीन्स नहीं पहनना है, और जब भी आप कपड़े पहने, जब भी आप जीन्स पहने या फिर जब भी आप अंडरवियर पहने, तो कोशिश करें कि हमेशा उसको अच्छे से सुखा के, ड्राई करके तभी क्योंकि क्योंकि अगर आप गीला अंडरवियर पहनती हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोशिश करें कि हमेशा कॉटन की ही अंडरवियर पहनें। कॉटन के अलावा जो नायलॉन और सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई अंडरवियर होती है, उसको अवॉइड करें। कॉटन एक सेफ़र ऑप्शन होता है। और डाइट की अगर हम बात कर लें, तो डाइट में आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक ना करें, क्योंकि शुगर ज़्यादा लेने से जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वजाइनल एरिया में, वो बढ़ती है, तो बहुत ज़्यादा आपको शुगर नहीं लेना है। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा हाइली स्पाइसी या फिर प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मसाले वाला फूड नहीं लेना है, उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपकी जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहेगी, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो जो लिकोरिया की जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं इस वजह से बढ़ती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, और आपको बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें नहीं लेना है, मैदे से बनी हुई, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जो इन्फेक्शन है, जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उसको बढ़ाती है। और आपको पानी का ध्यान रखना है, वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, और आप योगर्ट ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, ये बार-बार इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें और अपना हाइजीन का ध्यान रखें। डाइट में बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड को अवॉइड करें, और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये प्रॉब्लम कंप्लीटली नॉर्मल है, और सही ट्रीटमेंट के साथ ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।